मसीह टीवी, पैगाम रहमत। मुस्नद अहमद की रवायत हदीस नंबर 28-21। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, खुशबू सूंघने को मिली है। महाज़िर्रा हिया तय्यबा, बेहतरीन खुशबू आ रही है। क्या है ये? तो कहा फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का बदला बेहिसाब है। कौन है ये? क्या है ये? क्या वाकया? फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। वाकया क्या है? वाकया यह है मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी हो जाए, वक्त का फिरौन क्यों ना चलाए, लेकिन ईमान का सौदा मोमिन कभी नहीं करता। ईमान वाली भी नहीं करती है, ईमान वाला भी नहीं करता है। वक्त का फिरौन क्यों ना हो। उसके बाद कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी को कंघी गिरी। उस नौकरानी ने कहा अल्लाह। फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा क्या? नौजुबिल्ला। बोले नहीं, अल्लाह जो तेरे बाप का भी रब है, मेरा भी रब है। अब यहां गौर कीजिए, एक नौकरानी को पता है एक अल्लाह। आज कितनी बहनें हैं जिन्होंने तौहीद को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, शादी के लिए छोड़ दिया, और एक नौकरानी है जिनके दिमाग में तौहीद बैठी हुई है। वक्त का फिरौन क्यों ना हो, पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन वो लेडीज नौकरानी वक्त के फिरौन से कांपती नहीं है। बोले अब्बा को बोल दो। बोले बोल दो। बोल दिए। अब फिरौन ने बुलाया। याद रखिएगा मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, मोमिन कभी घबराता नहीं है। ठीक है? जानती है क्या? बोले हाँ। क्या? मेरा रब और आपका रब अल्लाह है। ये आसान काम नहीं है बोलना। बोला हाँ है तो है। मालूम है क्या होगा? क्या होगा? जो अल्लाह का हो जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे कुछ कर नहीं सकती, उसका बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए मेरे भाई यो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? तो जो होगा तो होगा। क्या होगा? पीतल के या फिर तांबे के या फिर चांदी के बर्तन में तेल गर्म किया जा रहा है, और उस नौकरानी के बच्चों को लाया जा रहा है। तेल गर्म हो गया, आप सामने तेल गर्म है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप ऐसे आजमाए नहीं जा रहे मेरे भाइयों। हम और आप आजमाए नहीं जा रहे, अल्लाह का शुक्र। तेल गर्म किया जा रहा, हालत क्या हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। बच्चों को एक एक करके डाला जा रहा है। पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? याद रखिएगा, जब जिसको सूली दी जाती है पूछा जाता आखिरी ख्वाहिश। कुर्बान जाइए, बहनों के नाम पैगाम है, कुर्बान जाइए। जान की भीख नहीं मांगी। मांगा तो क्या मांगा, कहा तो क्या कहा? कहा मेरी हड्डी को और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक साथ कब्र में रख देना। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा ईमान, और कितना मजबूत ईमान, और कितना बड़ा इनाम। बिलाखिर वही हुआ। एक एक करके बच्चे को तेल में डाला जा रहा है। क्या हालत हुई होगी? आज हम और आप अपनी औलाद के लिए दीन इस्लाम छोड़ देते हैं, लेकिन उस नौकरानी ने नहीं छोड़ा। चाहे जो भी हो जाए, हालात चाहे जैसे भी रहे। एक छोटा सा बच्चा है, अब वो कैसे लेकर तेल में कूदे? माँ का दूध पीना छोड़ दिया, और उसने खुद कहा या उम्मा इख्तहिमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। अम्मी जान, तू हक पर है, हक पर है, तू कूद जा। फ़क़्तहमत, माँ उस बच्चे को लेकर तेल में कूद गई। फिरौन ने जान तो ले ली, लेकिन ईमान नहीं ले सका। इसलिए मेरे भाई, वो सबसे बड़ी दौलत जो है वो ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत, उसको बचा करके रखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। उस लेडी ने, उस औरत ने जो सब्र किया है, नबियों के सरदार, सबके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए हैं तो खुशबू सूंघने को मिली है। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार से पूछा कौन है ये? तो कहा वही औरत है। अगर वो सब्र न की होती इतना बड़ा इनाम मिलता। माँ बहनों के नाम पैगाम है,
ईमान की हालत में आजमाइश तो है ही और आनी ही आनी है। कई वीडियो में देख रहा था, कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। हम और आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हम और आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं। हमने और आपने कुछ भी कुर्बानी नहीं दी, कुछ भी नहीं। हटा दीजिए दिमाग से कि हम और आप कुछ कुर्बानी दे रहे हैं, कुछ नहीं। कुर्बानी तो उन लोगों ने दी है, उनकी वीडियो आप सुनिए। आप जब उनकी वीडियो सुन लीजिएगा कि इतनी कुर्बानी दी है तो हम और आप जीरो हो जाएंगे। मेरे भाई नर्वस हो गए। आज ऐसे हालात में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अल्लाह का दीन है, हमारे और आपको देख के कोई नहीं कर रहा है। कोई बताए मौलवी साहब मुझे देख के कर रहा है, हमें और आपको देखकर लोग तो भाग रहे हैं, कौन करेंगे? मेरे भाई इस्लाम अल्लाह का है और अल्लाह जिसके सीने को चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है। ये तो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्लाम मुसलमानों का है। इस्लाम अल्लाह का है और अल्लाह जिसका सीना चाहता है खोलता है, नहीं चाहता है नहीं खोलता है। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। दीन के मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे ये बताना है कि जितना हम और आप सब्र करेंगे उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जल्द ही एक हदीस देख रहा था, वो हदीस पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि कल क़यामत के दिन हम लोगों की हालत क्या होगी। सुनन तिरमिज़ी किताब ज़ुहद हदीस नंबर 2402, यवद्दु अहलुल आफ़ियति यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अच्छे खासे लोग जो दुनिया में तकलीफ़ में नहीं थे, जो दुनिया में तकलीफ़ में नहीं थे, कल क़यामत के दिन देखेंगे कि अल्लाह तकलीफ़ वालों को इतना इनाम दे रहे हैं, इतना इनाम दे रहे हैं, इतना इनाम दे रहे हैं। तो वो कहेंगे काश लौ अन्न जुलूदहुम, काश के उनके चमड़ों को बिल मकारीज, कैंचियों से दुनिया में काट दिया जाता। अल्लाह तकलीफ वालों को इतना इनाम देंगे, जिनको दुनिया में तकलीफ नहीं हुई है वहां ख्वाहिश करेंगे काश अल्लाह मेरे चमड़े को दुनिया में कैंची से क्यों नहीं कटवाया, काश के कटवा दिया होता ताकि हमें भी इतना बड़ा इनाम मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है ना तो वो भी एक गुनाहों को झाड़ने का है। टेंशन में मत आइए, टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स। कितने साल की ज़िंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल ख़त्म। 60 साल ही में ढीले हो जा रहे हैं। बाबा कम मरेंगे, मर भी नहीं रहे ताकि कब्ज़ा कर ले दौलत पे। मेरे भाइयों, लाइफ को एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, कुरान और हदीस पर चलिए। दुनिया वाले जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, कुछ नहीं होता। ये इस्लाम मेरे रब का है और वो फैलता जाएगा और हर घर में दाखिल होगा। जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत है उसकी आजमाइश भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिसको अल्लाह ने छूट दे रखा है सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो अगर पकड़ में आ जाएगा तो पकड़ जाएगा। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।